वेलकम टू केमिस्ट्री विद साजिद। उम्मीद है आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा कंसेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस। हम बात करेंगे कि एसिड्स और बेसिस जो है, हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि एसिड और बेस को डिफाइन प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पे जो है एक दूसरे से डिफरेंशिएट किया जाता है। आज हम कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि एसिड और बेस जो है उसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है। 3 अटेम्प्ट्स वर मैनली मेड टू डिफाइन एसिड एंड बेसिस। 3 कंसेप्ट्स हैं हमारे पास जो कि तीनों इम्पोर्टेंट हैं। इसमें गलत और सही कोई नहीं है। तीनों के अपने अपने इम्पोर्टेंस है, अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। तो वो कंसेप्ट्स हमारे पास कौन कौन से हैं? आर्हीनियस कंसेप्ट है, लॉरी ब्रॉन्स्टन कंसेप्ट और लीविस कंसेप्ट। ये 3 कंसेप्ट्स हम इसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आर्हीनियस कंसेप्ट। आर्हीनियस in 1884 he proposed his concept of acid and bases. According to this concept, acid is compound that releases hydrogen ion in water, while base is a compound that releases hydroxide ion in water. एसिड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो पानी में डिज़ोल्व होकर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। बेसिस ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो पानी में डिज़ोल्व होकर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ये मेरे पास हैं हाइड्रोजन आयन, और ये एसिड्स के लिए होता है कि एसिड जो है जब पानी में डिज़ोल्व किया जाता है एक्वस सॉल्यूशन में, ये हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करते हैं। बेसिस जो हैं ये हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव आयन जो है रिलीज़ करते हैं जब इनको पानी में डिज़ोल्व किया जाता है। कुछ एग्जांपल्स हम पढ़ते हैं एसिड्स और बेसिस के। हमारे पास पहला एग्जांपल है, अगर हम एसिड्स के एग्जांपल लेते हैं तो HCl है। HCl जब आप पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करता है, उसके साथ क्लोराइड आयन बनाता है। चूँकि HCl हाइड्रोजन आयन रिलीज़ कर रहा है पानी में, लिहाजा HCl क्या है? ये एक एसिड है अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस डेफिनेशन ऑफ एसिड। HCl डिज़ोल्व हो गया, हाइड्रोजन आयन क्लोराइड आयन बनाता है। उसके बाद एक और एग्जांपल है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड डिज़ोल्व होकर हाइड्रोजन आयन और नाइट्रेट आयन बनाता है। चूँकि हाइड्रोजन आयन भी नाइट्रिक एसिड भी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, लिहाजा नाइट्रिक एसिड भी एक एसिड है। एसिडिक एसिड है मेरे पास। एसिडिक एसिड डिज़ोल्व होकर एसिडेट आयन बनाता है, हाइड्रोजन आयन बनाता है। एसिडिक एसिड जो है ये भी एक एसिड होता है। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हो गए किस चीज़ के? एसिड्स के। उसके बाद हम बात करेंगे एग्जांपल्स ऑफ बेसिस। बेसिस जिस तरह से डेफिनेशन के मुताबिक बेसिस वो कंपाउंड्स होते हैं जो पानी में डिज़ोल्व होकर हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? बेसिस कहेंगे। पहला एग्जांपल जो हमारे पास है बेस का वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा या ले भी उसको कहा जाता है। आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है ड्रेन क्लीनर में या ड्रेन ओपनिंग में जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। ऑर्डिनरी जो डेली लाइफ है हमारा, ऑर्डिनरी लाइफ में हम इसको ड्रेन क्लीनर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आप उसको पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो ये एक सोडियम आयन बनाता है, उसके अलावा हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है, लिहाजा सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है। बिल्कुल इसी तरह से एक और कंपाउंड भी हमारे पास है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। जब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को डिज़ोल्व किया जाता है तो ये पोटाशियम आयन बनाते हैं और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, लिहाजा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, आखिरी एग्जांपल हम कैल्शियम ऑक्साइड का पढ़ेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब आप डिज़ोल्व करते हैं तो कैल्शियम आयन और साथ में हाइड्रोक्साइड आयन, दो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, तो ये एक बेस हो जाता है अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस डेफिनेशन ऑफ बेसिस। जो है इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक बेस है। तो ये रही आर्हीनियस की एसिड बेस डेफिनेशन कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होते हैं। सिंपल सी बात है, एसिड रिलीजेस हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन while basis releases hydroxide ion in water or in aqueous solution. उसके बाद बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ आर्हीनियस कंसेप्ट। ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था, कौन कौन सी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता था, हम उसके बारे में बात करते हैं। पहले जो बात है कि कैन एक्सप्लेन एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को ये एक्सप्लेन कर सकता है। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, साल्ट एंड वाटर बनाते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये कंसेप्ट एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने सोडियम आयन लिखा है, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन। ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम कहते हैं। जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो मेरे पास वाटर बनता है
और सोडियम और क्लोराइड आयन। सोडियम और क्लोराइड आयन जो है चूँकि इक्वेशन के दोनों साइड पर मौजूद होते हैं, तो इस किस्म के आयंस को हम कहते हैं स्पेक्टेटर आयंस, यानी तमाशबीन होते हैं, एक तरह से तमाशा देखते हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन के रिएक्शन का। रिएक्शन एक्चुअली हो रहा होता है हाइड्रोजन आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में। तो इस रिएक्शन को अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूं तो मैं लिख सकता हूं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्चुअली is a reaction between hydrogen ion of acid and hydroxide ion of base in which it forms a neutral substance which is water। यानी एसिड में आप देख सकते हैं ये सोडियम आयन दोनों साइड पर मौजूद है, हाइड्रोक्लोराइड आयन दोनों साइड पर मौजूद है। इसका मतलब है कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन ने केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो जब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि इस केमिकल रिएक्शन में सोडियम आयन का और क्लोराइड आयन का कोई रोल नहीं है। असल में रिएक्शन जो है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से होता है। तो इसलिए मैं उसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि हाइड्रोक्साइड आयन प्लस सोडियम आयन आफ्टर reaction it forms a neutral substance which is water। So it is the simplest way in which a neutralization reaction can be expressed। So actually neutralization is the reaction between hydrogen ion of acid and hydroxide ion of base to form a neutral substance water। उसके अलावा एक और जो एडवांटेज है आर्हीनेस कंसेप्ट का वो ये है कि इट कैन एक्सप्लेन heat of neutralization। What is heat of neutralization? Heat of neutralization क्या है? It is the amount of heat released when 1 mole of hydrogen ion from acid combines with 1 mole of hydroxide ion from base, forming 1 mole of water। So the amount of heat released during this process, during the formation of 1 mole of water, that is known as heat of neutralization। It can explain the heat of neutralization। It could classify ऑल द देन नोन कंपाउंड्स इनटू एसिड एंड बेसिस। उस वक्त जितने भी कंपाउंड्स मौजूद थे उनको एसिड बेसिस में ये क्लासीफाई कर सकता था। उसके अलावा कैन एक्सप्लेन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। इसके मुताबिक स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, वीक एसिड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, वीक बेस क्या होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड होते हैं जो कि कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं इन वाटर, तो उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड जो है मेरे पास है हाइड्रोजन आयोडाइड है। जब हम 100 के 100 मॉलिक्यूल जो है वो डालते हैं, 100 मॉलिक्यूल डालते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के पानी में, तो 100 के 100 मॉलिक्यूल जो है वो आयनाइज होते हैं हाइड्रोजन आयन में और आयोडाइड आयन में। चूँकि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है ज़्यादा मकदार में हाइड्रोजन आयन पैदा करते हैं, तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। तो ऐसे एसिड्स जो 100% आयोनाइजेबल हो इन एक्वस सोल्यूशन उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। और ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे कंपाउंड्स जो कि पार्शली आयोनाइज होते हैं इन एक्वस सोल्यूशन और लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम कहेंगे कि ये वीक एसिड्स हैं। अब वीक एसिड्स जो हम कहेंगे कि वीक एसिड्स आर दोज एसिड्स विच आर less ionizable in aqueous solution। Example of weak acid is acetic acid and hydrogen fluoride। अच्छा, यहाँ तक हमने सब के सीधे जो है वो पढ़ लिए हैं कि आर्हीनेस कंसेप्ट जो है वो इस बुनियाद पे मोर एक्सेप्टेबल है। आज अभी आते हैं इनके लिमिटेशन या डिसएडवांटेजेस ऑफ आर्हीनेस कंसेप्ट की तरफ। आर्हीनेस कंसेप्ट जो है उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। उस डिसएडवांटेजेस की वजह से वी नीडेड अनदर कंसेप्ट और अनदर थ्योरी अबाउट एसिड एंड बेसिस। यानी कुछ इस एडवांटेजेस की वजह से हमें एक और नज़रिए की ज़रूरत पड़ी और वो नज़रिए जो है बाद में पेश किए गए जिसको हम लॉरी ब्रांसटन कंसेप्ट कहते हैं या जो है लीविस कंसेप्ट कहते हैं। तो ये नज़रिया क्या चीज़ नहीं एक्सप्लेन कर सकता। एक तो ये है कि आर्हीनेस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस इज़ लिमिटेड टू सोल्यूशन इन वाटर। एक तो ये था कि इसका जो कंसेप्ट था सोल्यूशन इन वाटर तक था। अब अगर कोई एक कंपाउंड जो है वो हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा तो उसका फिर क्या होगा, उसको हम एसिड कहेंगे, बेस कहेंगे कि नहीं कहेंगे। इसी तरह से दिस कंसेप्ट फेल्स टू एक्सप्लेन एसिड बेस रिएक्शन विच अकर्स इन गैसियस स्टेट। फॉर एग्जांपल एमोनिया जो है
इसका बिहेवियर एसिडिक होता है, ये गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन क्लोराइड, ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी गैसियस स्टेट में होता है। ये गैसियस स्टेट में रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं, तो ये एक एसिड बेस्ड रिएक्शन हो गया। अब चूंकि इन्होंने तो वाटर में कोई डिज़ाल्व नहीं किए, ये गैसियस स्टेट में ये रिएक्शन हो रहा है, तो इस रिएक्शन को ये जो आर्हीनियस कंसेप्ट है वो फेल होता है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ये क्यों कर हो रहा है। उसके अलावा दिस कंसेप्ट कैन नॉट एक्सप्लेन द बेसिक बिहेवियर ऑफ एमोनिया। एमोनिया, जिस तरह मैंने पहले बताया कि एमोनिया बेसिक इन प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज़ बेस की तरह होती है, इसमें कोई हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है, तो फिर ये बेसिक प्रॉपर्टी क्यों शो करता है? आर्हीनियस कंसेप्ट फेल टू एक्सप्लेन दिस बिहेवियर। सिमिलरली इट कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई कैल्शियम ऑक्साइड इज बेसिक। कैल्शियम ऑक्साइड में भी कोई हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है, फिर भी इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बेसिक होती हैं। अब ये नज़रिया इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कैल्शियम ऑक्साइड क्यों बेसिक है। उसके अलावा कहते हैं कि दिस कंसेप्ट कैन नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक बिहेवियर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एसिडिक होता है। अगर आप एक गीला जो है लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर वो डिप करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, तो उसको रेड कर देता है। इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड का बिहेवियर क्या है? ये एसिडिक है। वो आखिरी बात जो हम यहाँ पर कर सकते हैं वो ये है कि आर्हीनियस ने हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन की बात की। अब एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन एग्जिस्ट नहीं कर सकते। दे आर रिएक्टिव, दे कंबाइंस विद द वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्सेस। इसको हम कहते हैं H3O+, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। और हाइड्रोक्साइड आयन जो है वाटर के साथ कंबाइन होता है, तो वो बनाता है H3O- जो है कॉम्प्लेक्स बनाता है। फिर भी हम सिंप्लिसिटी के लिए जब भी कभी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन जो है उसको एक्सप्रेस करते हैं, यानी हम हाइड्रोनियम आयन नहीं लिखते, हम उसको H3O नहीं लिखते, हम हाइड्रोनियम आयन की जगह हम हाइड्रोजन आयन लिख देते हैं। H3O2 की जगह हम हाइड्रोक्साइड आयन लिखते हैं, लेकिन ये हम सिंप्लिसिटी कर ले। इट इज़ ऑल अबाउट आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। ये वो तमाम चीज़ें थी जो आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस के बारे में आपके टेक्स्ट में मौजूद हैं, और आप जो है आपके लिए ये जानना जो है वो ज़रूरी होता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।